बारिश के मौसम में रविवार की एक आरामदायक सुबह राजू पाजी अपने म्यूजिक सिस्टम पर चमकीले के गाने गुनगुनाते हुए थिरक रहे थे। इतनी देर में उनकी पत्नी उर्मिला ने आवाज लगाई। अजी सुनते हो? पाजी ने जवाब दिया। जी सुन रहा हूँ। मैं अपनी दोस्त प्रियंका से मिलने उसके घर जा रही हूँ। शाम तक वापस लौटूंगी, उर्मिला ने कहा। पाजी ने कहा, ठीक है तुम चली जाओ। ऐसा सुनकर उर्मिला अपनी दोस्त प्रियंका से मिलने उसके घर चली गई। वहां पर प्रियंका घर पर नहीं थी, तो उसने थोड़ी देर इंतजार किया। पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब प्रियंका नहीं लौटी, तो उर्मिला हार कर वापस अपने घर लौट आई। घर लौटकर उसने देखा कि उसके पति बाथरूम में गाना गाते हुए स्नान कर रहे हैं और उसकी रसोई में कुकर में कुछ उबल रहा है। तो उसने अपने 6 वर्षीय बेटे लक्ष्य से पूछा, आज क्या लेकर आए हैं तुम्हारे पिताजी? तो लक्ष्य ने जवाब दिया कि सफ़ेद आलू और जौ का जूस। ये सुनकर उर्मिला ने कुकर खोला तो वहाँ अंडे उबल रहे थे। वो दौड़कर फ्रिज की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ 2 बियर की बोतल रखी हुई है। ये सुनकर उर्मिला गुस्से से तिलमिला उठी और उसने वो कुकर और बियर की बोतल छत से नीचे फेंक दी और अपने बेटे लक्ष्य से बोली, मैं नहीं रहूं अगर इस घर में तो तेरा बाप इस घर को महकाना ही बना दे। बोतलें ही बोतलें हो यहाँ, किसी और चीज को ना जगह दे। सिगरेट का धुआं ही धुआं हो चारों तरफ यहाँ वहाँ। लाइट जलानी पड़े दिन में भी फिर भी ना कोई चीज स्पष्ट दिखे। रसोई में सब्जी नहीं सिर्फ अंडे और चिकन की गंध आए। बनाकर मटन मेरी रसोई का धर्म भ्रष्ट कर इसे बूचड़खाना बनाए। नाच गाने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। पार्टी किए बिन कोई सुबह शाम नहीं होंगी। गाने बजेंगे इतनी तेज आवाज में जैसे पहुंच गए हो तुम किसी बारात में। पौधों के नाम पर भांग के बूटे होंगे। चाय में अदरक की जगह अफीम डलेगी। अपने यारों की ही भीड़ को घर में जगह देंगे, बाकी सभी को यहाँ से भगा देंगे। सफाई का तो क्या ही कहना, कोई नहीं जो उसका हिसाब लगा दे। फेंक कर कचरा इधर उधर, पूरे घर को ही कूड़ादान बना दे। अगर मैं ना रहूं यहाँ कुछ दिनों के लिए इस घर में, तो तेरा बाप इस घर को जंगल बना दे। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद राजू पाजी बाथरूम से बाहर निकले और सीधे रसोई में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुकर नहीं है, तो वो दौड़कर फ्रिज की तरफ बढ़े तो वहां बियर भी नहीं थी। तो उसने अपने बेटे लक्ष्य की तरफ देखा तो लक्ष्य ने कहा कि मम्मी ने सफ़ेद आलू और बियर की बोतल को छत से नीचे फेंक दिया। ये सुनकर राजू पाजी तुरंत नीचे दौड़े और जाकर देखा कि कुकर से सारे अंडे बाहर निकल चुके हैं और बियर की दोनों बोतलें भी फूट चुकी है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी लंबी सांस ली और खाली कुकर को उठाकर वापस घर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।